नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, शुक्रवार की रात थी, सब कुछ सामान्य था। सड़कें सुनी थी, रात के सन्नाटे को चीरती पुलिस के वाहन गश्ती कर रहे थे। वैशाली नगर पुलिस थाने की पुलिस जीप भी रात करीबन 1:30 बजे राजधानी पोश इलाके चित्रकूट में गश्ती पर थी। इसी दौरान एक बंगले में ज्वेलर परिवार पर कहर टूट पड़ा। इस बंगले में 2 घंटे तक बांग्लादेश से आए डकैतों ने जमकर लूटपाट की। दरिंदगी इस हद तक पार हो गई कि परिवार को बंधक बनाकर महिला से गैंगरेप तक कर दिया। सुबह होने से ठीक पहले सभी बदमाश फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात के बारे में पुलिस को अगले दिन सुबह सूचना मिली, जब तक डकैत देश की सीमा क्रॉस कर वापस बांग्लादेश निकल गए। वैशाली नगर के चित्रकूट इलाके का ज्वेलर का परिवार 19 सितंबर 2014 की रात आने वाले खतरे से बेखबर गहरी नींद में सो रहा था। बदमाश बगल के खाली पड़े प्लॉट की बाउंड्री कूदकर 4 दीवारी में घुसे और रसोई की खिड़की में ग्रिल में लगे स्क्रू को पेचकस की मदद से खोलकर हटा दिया और रात को करीबन 2:30 बजे बदमाश घर में दाखिल हुए। घर पर ज्वेलर, उनकी पत्नी और एक बेटा फर्स्ट फ्लोर पर और उनके पिता व दूसरा बेटा ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे। बदमाशों ने ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे ज्वेलर के पिता को नींद से जगाकर धमकाया और ज्वेलर के बुजुर्ग पिता को एक चादर में लपेटा और दूसरी चादर फाड़कर उनके हाथ पैर बांध दिए। बदमाशों ने बुजुर्ग को इतना कस कर बांधा जिसके उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद घर की तलाशी ली और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। इस दौरान वे ज्वेलर के बड़े बेटे को भी अपने साथ ऊपर ले गए। बदमाश ज्वेलर के बेडरूम में पहुंचे। ज्वेलर ने बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने चाकू व हथियार से धमकाना शुरू कर दिया। इसी बीच 34 वर्षीय पत्नी जाग गई। बदमाशों ने दोनों को धमकाते हुए चिल्लाने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने पीड़ितों से मोबाइल छीन लिए और अलमारी की चाबी मांगी। ज्वेलर ने इसका विरोध किया और वे बदमाशों से भिड़ गए। इस पर एक बदमाश ने ज्वेलर से मारपीट करनी शुरू कर दी। इसी दौरान दूसरे बदमाश ने ज्वेलर के सिर पर लोहे की पाइप से हमला कर दिया। बदमाशों और ज्वेलर में मुकाबला बढ़ने पर एक बदमाश ने ज्वेलर पर चाकू से 9 वार कर दिए। बदमाश ने दंपति के हाथ पैर बांधे और दोनों बच्चों को बंधक बना लिया। डकैतों ने महिला से जो ज्वेलरी पहनी थी वो छीन ली। वहीं ज्वेलर ने 3 सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी जिनके डायमंड, पुखराज और पन्ना जड़ा हुआ था। बदमाशों ने गंभीर घायल ज्वेलर से ये अंगूठियां भी छीन ली। बदमाशों ने अलमारी में रखी लाखों रुपए की ज्वेलरी भी लूट ली। बदमाशों ने महिला के पति को गंभीर हालात में ड्रेसिंग टेबल के पास पटक दिया और दोनों बच्चों को चादर ओढ़ाकर बेड पर सुलाया और जान से मारने की धमकी दे दी। इसके बाद 2 बदमाशों ने बारी बारी से महिला के साथ गैंगरेप किया और बदमाशों ने 2 घंटे तक घर में जमकर उत्पात मचाया और करीबन 4:30 बजे पैदल ही भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद जब महिला ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो वहां पर उसके ससुर भी बेडशीट से बंधे हुए थे। महिला ने किसी तरह खुद के हाथ खोले। इसके बाद पति और ससुर के हाथ पैर खोले। बदहवास महिला पड़ोसी के घर गई और उनके मोबाइल फोन से अपने मामी सास को वारदात की सूचना दी, जिन्होंने बाद में जयपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस डकैती की सूचना पर मौके पर पहुंची और नाकेबंदी कर रही। पूछताछ के दौरान महिला ने गैंगरेप की घटना के बारे में बताया। पुलिस ने महिला द्वारा बताए हुलिये के आधार पर स्केच तैयार कराए। पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ गैंगरेप, डकैती और हत्या के प्रयास सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर मेडिकल रिपोर्ट में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई। वारदात के तरीके को देखकर पुलिस का मानना था कि सनसनीखेज वारदात को रेकी कर पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। जयपुर पुलिस ने जांच के लिए एक एसआईटी गठित की और कुछ ही दिन पहले घर में पुताई करने आए 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। घर में एसी ठीक करवाने वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट, डीएनए सैंपल और अन्य फॉरेंसिक सबूत जुटाए। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखे, जिससे संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में कुछ सुराग मिले। पुलिस को शक था कि इसमें मध्य प्रदेश की किसी गैंग या फिर बांग्लादेश गिरोह का हाथ हो सकता था। स्थानीय मुखबिरों से पुलिस को इनपुट मिला कि कुछ दिनों पहले अपराधी अवैध रूप से भारत में आए थे
इस प्रकार की घटनाओं में वे शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने वारदात की रात की संबंधी मोबाइल टावर का डाटा खंगालना शुरू किया। पुलिस प्रदेश के बाहर कॉल करने वाले नंबरों की पड़ताल में जुट गई। इसके लिए अलग अलग विंग बनाई गई। इस विंग ने वारदात के समय और सुबह 4:30 बजे तक के कॉल रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई, लेकिन कोई सुराग पुलिस के हाथ में नहीं लगा। वहीं एक टीम को जयपुर के आसपास सभी टोल नाकों के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालने के निर्देश दिए गए। डकैत ज्वेलर परिवार से 4 मोबाइल फोन छीनकर ले गए थे। इनमें से एक मोबाइल हीरापुरा के पास मिला, दूसरे की लोकेशन सिरसी रोड पर व तीसरे की लोकेशन महापुरा में आई। इसके बाद सभी मोबाइल बंद हो गए। पुलिस ने 5 राज्यों में सर्च अभियान शुरू किया। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में पुलिस टीमें डकैतों की तलाश में जुट गई। बदमाशों की तलाश में जयपुर पुलिस की अलग अलग टीमों को दिल्ली भेजा गया। वारदात के तरीके से पुलिस को अंदेशा था कि ये घटना दिल्ली या आसपास के रहने वाली बांग्लादेशी गैंग की हो सकती है। इस तरह की वारदात जयपुर और अजमेर में पहले भी हो चुकी थी। इनमें से कुछ बदमाश पकड़े भी गए। वहीं जांच में सामने आया कि कुछ बदमाश की कुछ दिन पहले ही जमानत भी हुई थी। पुलिस ने इनका रिकॉर्ड भी खंगालना शुरू किया। आखिरकार पुलिस को वो सबूत मिले जो चौंकाने वाले थे। पुलिस जांच में सामने आया कि डकैतों ने बांग्लादेश से आकर जयपुर में वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, वारदात के दिन ही गिरोह में शामिल डकैत बांग्लादेश भाग गए। पुलिस को जांच के दौरान घटना स्थल पर बदमाशों की एक सिम भी मिली, जिसकी कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेस करने पर पुलिस को बदमाशों के बारे में अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर पुलिस को डकैतों की वारदात से पूर्व की लोकेशन का पता चल सका। इससे पुलिस जयपुर में आसिफ और राशिदा नाम के 2 संदिग्धों के ठिकाने पर पहुंची। आसिफ तब तक फरार हो चुका था और राशिदा ने 21 सितंबर 2014 को जयसिंहपुरा कच्ची बस्ती के किराए के मकान को छोड़कर अब वह बादशाह उर्फ जमाल बादशाह के पास उनके भांकरोटा स्थित मकान में रहने लग गई। पुलिस जब इनके नए ठिकाने पर पहुंची तो पता चला कि 22 सितंबर को ही मुकीम, आसिफ और राशिदा भी जयपुर से मथुरा भाग गए। पुलिस जांच में सामने आया कि जयपुर में रह रही बांग्लादेशी निवासी रशीदा से बांग्लादेश से आए डकैतों को जयसिंहपुरा कच्ची बस्ती में शरण भी दी थी। कबाड़ी का काम करने वाले बांग्लादेशी मोहम्मद आसिफ व सलीम भी इस गिरोह में शामिल हो गए। बांग्लादेशी निवासी मोहम्मद अनीफ उर्फ हनीफ डकैतों के साथ जम्मू कश्मीर से जयपुर आया था। वहीं पश्चिम बंगाल निवासी रहमतुल्ला गाजी डकैतों के साथ दिल्ली से जयपुर आया। ये सभी जयपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के घर पर ही ठहरे। पुलिस ने 16 अक्टूबर 2014 को आसिफ उर्फ दाऊद को मथुरा से गिरफ्तार किया। वहीं सलीम शेख को जयपुर से पकड़ा। पूछताछ के दौरान मोहम्मद आसिफ ने बताया कि उसने अपने साथियों सलीम शेख, रफीक शेख, मिंटू, सोहाग, राजू उर्फ रोशन, मुकीम के साथ वारदात की थी। राशिदा के साथ वारदात के बाद रफीक से संपर्क में थी। रफीक की लास्ट लोकेशन नोएडा आई। इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। पुलिस ने बदमाशों के मोबाइल नंबर के आधार पर इनकी लोकेशन की पुष्टि की। पूछताछ में पता चला कि रफीक शेख 13 सितंबर को अपने साथी मिंटू, बोशंद और सोहाग के साथ जयपुर आया था। ये सभी जयसिंहपुरा भांकरोटा स्थित मोहम्मद आसिफ उर्फ दाऊद व राशिदा के घर में रुके थे। वहीं राजू उर्फ रोशन 2 सितंबर को ही आ गए थे। इसी दौरान मुकीम सलीम शेख ने भी इनसे संपर्क किया था। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वे वारदात के बाद पैदल ही अलग अलग रास्तों से होते हुए राशिदा व आसिफ के मकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने वारदात में लिए गए हथियारों को जमीन में दबा दिया और डकैतों ने यहीं पर लूटे हुए माल का बंटवारा भी कर दिया। कुछ सामान राशिदा को दिया। इसके बाद रफीक शेख, मिंटू, बोशंद उर्फ सोहाग, राजू उर्फ रोशन के साथ मुकीम की पत्नी इतिश्री उर्फ सलमा रेलवे स्टेशन चले गए। इन्हें छोड़ने के लिए मुकुल उर्फ मुकीम जयपुर रेलवे स्टेशन गए। बदमाश ट्रेन से जयपुर होते हुए आगरा होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचे और फिर वहां से बांग्लादेश चले गए। जयपुर पुलिस जब डकैतों की तलाश में जुटी, उस दौरान बांग्लादेश भागे डकैत पीड़िता के लूटे मोबाइल फोन से फोटो खींचने में लगे थे। उन्होंने वारदात के बाद इलाहाबाद,
आगरा और बांग्लादेश में मोबाइलों से फोटो खींची। बदमाश जिस रेलवे स्टेशन से निकलते वहां के फोटोग्राफ ले लेते और फोटोग्राफ मोबाइल में सेव कर लेते। बांग्लादेश में भी आरोपियों ने मोबाइल से फोटो लिए। बांग्लादेश पहुंचने पर रफीक ने मोबाइल में अपना सिम कार्ड लगा लिया। पीड़िता के मोबाइल फोन में गूगल स्टोरेज कनेक्ट था। ऐसे में सिम कार्ड एक्टिव होते ही सभी फोटो गूगल पर सेव हो जाते और पीड़िता के ईमेल पर आ जाते। इन्हें देखकर पीड़िता ने आरोपियों की पहचान की और पुलिस को सूचना दी। यह पुलिस के लिए मददगार बनी और पुख्ता सबूत के बाद जयपुर पुलिस की एक टीम बांग्लादेश पहुंची, जहां डकैतों की पहचान खुलना जिले के मुकीम मिंटू उर्फ शाहजहान और रफीक के रूप में हुई। बांग्लादेश पुलिस के सहयोग से जयपुर पुलिस की टीमों ने तीनों डकैतों को घेर भी लिया और खुलना में नदी के किनारे पर डकैतों का पुलिस से सामना होने पर रफीक पानी में कूदकर भाग गया और बाद में बांग्लादेश पुलिस ने रफीक को भी पकड़ लिया। रफीक को पीड़िता के मोबाइल फोन नोकिया लूमिया 520 को चोरी करने के आरोप में बांग्लादेश के खुलना थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रफीक के पास से पीड़िता का मोबाइल भी जब्त कर लिया। रफीक के बांग्लादेश में भी वांटेड होने के कारण पुलिस ने उसे नहीं सौंपा। अब जयपुर पुलिस को खाली हाथ वापस भारत लौटना पड़ा। इसके बाद कई पत्राचार हुए, लेकिन डकैतों को जयपुर नहीं लाया जा सका। पुलिस जांच में सामने आया कि बदमाश आसिफ और सलीम ने मुख्य आरोपियों के साथ रेकी की थी और इसके साथ ही वारदात के समय दोनों घर के बाहर निगरानी रख रहे थे। रफीक ने अपने अन्य साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के अलावा मिंटू उर्फ सुहाग को नामजद किया और वारदात में करीबन 9 बदमाश शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों से घटना के दौरान उपयोग में लिए गए मोबाइल फोन को जब्त कर लिया और जांच में सामने आया कि बांग्लादेश निवासी मोहम्मद आसिफ उर्फ दाऊद, बादशाह उर्फ जमाल और पश्चिम बंगाल निवासी सलीम शेख जयपुर में रह रहे थे। ये सभी दिखावे के लिए दिन में मजदूरी का काम करते, लेकिन रात में छोटी मोटी चोरी की वारदात को अंजाम देते। आरोपी सलीम आसिफ जयसिंहपुरा इलाके में रहते थे। दोनों का गांधीपथ वैशाली नगर में कबाड़ी का गोदाम था। 13 सितंबर को सलीम और आरिफ के साथ रफीक, मिंटू, सुहाग व अन्य 2 जने बांग्लादेश से जयपुर आए थे। सलीम के जयसिंहपुरा स्थित प्लॉट पर रुके थे। बदमाशों ने 13 से 18 सितंबर तक 6 दिनों तक रेकी कर ज्वेलर के मकान को वारदात के लिए चिन्हित किया। घटना से पहले बदमाशों ने सलीम के गोदाम से धारदार हथियार, पाइप, हाथों में पहनने के दस्ताने लिए थे। जांच में सामने आया कि डकैत रफीक शेख व मिंटू ने महिला के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मुकीम, मिंटू और रफीक शेख वारदात के बाद बांग्लादेश भाग गए। पुलिस ने 26 सितंबर 2014 को बदमाशों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया और कोर्ट ने 22 नवंबर 2019 को पकड़े गए बदमाशों को सजा सुनाई। साथियों, इस प्रकार की घटनाएं हमारे को ये संदेश देती हैं कि हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और कोई भी देश के हो, चाहे किसी भी देश के अनजान व्यक्तियों से अगर कोई रह रहे हैं तो उसकी सूचना हमारे नजदीकी पुलिस स्टेशन में करें, ताकि कल उठ के ऐसी कोई वारदात फिर से नहीं दोहराई जाए। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।